नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेमलता तिवारी, शासकीय दूधाधारी बजरंग स्नातकोत्तर स्वशासी महिला महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में 5वें यूनिट कार्ल मार्क्स, इसमें कार्ल मार्क्स की देन इस टॉपिक पर अपना लेक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ। मार्क्सवाद ये आधुनिक युग का एक अत्यंत प्रभावशाली और वैज्ञानिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी विचारकों में वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक होने के नाते कार्ल मार्क्स का अपना एक विशिष्ट स्थान है। कार्ल मार्क्स एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ सामान्य जनता को भी बहुत अधिक प्रभावित किया है। मार्क्सवादी विचारधारा हम देखते हैं कि क्रांतिकारी विचारधारा है। कार्ल मार्क्स के बारे में लॉस्की ने कहा है कि उन्होंने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक निश्चित आंदोलन बना दिया। जितना कार्ल मार्क्स के विचारों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित किया, उतना अन्य किसी भी दार्शनिक के विचारों ने नहीं किया। कार्ल मार्क्स की एक महत्वपूर्ण देन है कि उन्होंने लोगों को जीवन के वास्तविक तथ्यों, वास्तविक बातों, वास्तविक घटनाओं के आधार पर सोचना समझना सिखाया। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को, जो अब तक केवल पुस्तकों तक ही सीमित था, उसे एक आंदोलन का रूप प्रदान किया और इस तरह से कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं से आगे चल करके श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग को उन आंदोलन करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। कार्ल मार्क्स ने स्वयं अनेक श्रमिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर ही आगे चल करके अनेक देशों में श्रमिकों के हितों को लेकर के, श्रमिकों के हितों से संबंधित विभिन्न कानून बनाए गए, विभिन्न कानून पारित हुए। हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का राजनीतिक विचार या कार्ल मार्क्स राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में अपनी कई विशिष्ट देनों के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, अविस्मरणीय हैं। उनकी कई प्रमुख देने हैं। इसके अंतर्गत करीब 10 पॉइंट्स हैं। मैं एक एक पॉइंट्स आपके सामने डील करूंगी। पहला पॉइंट है कार्ल मार्क्स की देनों के अंतर्गत, पहला है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया। वे वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा के प्रबल समर्थक हैं। कार्ल मार्क्स पहले समाजवादी विचारक थे ऐसा नहीं है। कार्ल मार्क्स के पहले भी चार्ल्स किंग्सले, डॉक्टर हॉल, सेंट साइमन ये समाजवादी विचारक हुए हैं, किंतु इन लेखकों के द्वारा जो प्रतिपादित समाज था वो प्लेटो के रिपब्लिक और थॉमस मोर के यूथोपिया की तरह ही काल्पनिक था। एक काल्पनिक विचारधारा थी, पर कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद का प्रतिपादन किया वह एक काल्पनिक विचारधारा न होकर के एक विधिवत तरीके से प्रस्तुत एक व्यवहारिक दर्शन है, जिसमें उस समय के तत्कालीन विश्व की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को परिवर्तित करने का एक व्यवहारिक मार्ग बताया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि समाजवाद को एक वैज्ञानिक और सामाजिक रूप, एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप प्रदान करने का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। सेकंड पॉइंट है इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में प्रदान किया। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्ल मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिक व्याख्या का सिद्धांत एक बहुत ही बड़ी देन है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रगति में व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियों का सबसे अधिक योगदान रहता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जिस तरह से मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है और मनुष्य को प्रकृति से ये वस्तुएं मनुष्य प्राप्त करता है, प्रकृति से इन वस्तुओं का उत्पादन करता है। क्रमशः इतिहास की आर्थिक व्याख्या के 6 युग कार्ल मार्क्स ने बताए हैं। तो इस तरह से प्रकृति से ये वस्तुएं मनुष्य प्राप्त करता है, उत्पादित करता है, उन वस्तुओं को प्राप्त करता है, उत्पादन करता है जिन्हें वह अपने जीवन के लिए आवश्यक समझता है। तो इस तरह से इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्ल मार्क्स की एक बहुत बड़ी देन है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक गतिविधियों का व्यापक अध्ययन। आर्थिक गतिविधियां और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन कार्ल मार्क्स ने किया है। जिस तरह का अध्ययन कार्ल मार्क्स ने किया वैसा अन्य किसी ने भी नहीं किया है। कार्ल मार्क्स पहले विचारक हैं जिन्होंने व्यापार चक्र, अति उत्पादन और बेरोजगारी के मध्य संबंध स्थापित किया। तो इस तरह से आर्थिक गतिविधियों के बारे में उनके व्यापक अध्ययन कार्ल मार्क्स ने बताया। चौथा पॉइंट है पूंजीवाद के संबंध में अंतर्दृष्टि। कार्ल मार्क्स का यह मानना था
कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंत से ही समाजवाद से भिन्न एक सामाजिक व्यवस्था का जन्म होगा। कार्ल मार्क्स ने यह प्रतिपादित किया कि हालांकि पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी, पर पूंजीवाद अपने विद्यमान रूप में काफी अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के अंत होने पर ही समाजवाद से भिन्न एक सामाजिक व्यवस्था का जन्म होगा, इसके बारे में प्रतिपादन किया। अगला पॉइंट है श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म। कार्ल मार्क्स की यदि कोई बड़ी देन है तो वह है कि उन्होंने श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग में चेतना, जागृति और एकता को जन्म दिया, उनकी स्थिति में सुधार लाया, उनकी स्थिति को मजबूत बनाया। उन्होंने पूंजीवाद के विरुद्ध पूंजीवाद के विरुद्ध अंतिम संघर्ष करने के लिए तैयार किया। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ और पाने के लिए, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं और पाने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स के इन नारों ने श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। अगला पॉइंट है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपतियों द्वारा किए जाने वाले श्रमिकों का जो शोषण किया जाता था, पूंजीपतियों द्वारा किए जाने वाले श्रमिकों के शोषण को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कार्ल मार्क्स का कहना है कि मजदूरों की मेहनत से ही पूंजीपतियों को अपनी फैक्ट्री में जो भी वे लागत मूल्य लगाते हैं, उस लागत मूल्य लगाने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लाभ प्राप्त होता है, वह अतिरिक्त मूल्य है। कार्ल मार्क्स का यह कहना था कि यह जो अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होता है, यह श्रमिकों के श्रम के कारण प्राप्त होता है। इस श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम है एक तरह से अतिरिक्त मूल्य, इसलिए इसमें श्रमिकों को भी प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। अगला पॉइंट है 7वां, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक वस्तु में दो विरोधी शक्तियां निहित होती हैं, प्रत्येक वस्तु में दो विरोधी शक्तियां होती हैं और इन दोनों में आपस में निरंतर संघर्ष चलते रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप या तो किसी वस्तु का विनाश होता है और या तो फिर उनका विकास होता है। और अपने इसी द्वंदात्मक सिद्धांत के आधार पर कार्ल मार्क्स ने संघर्ष को मानव जाति के विकास का आधार बताया है और इसीलिए उन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। कार्ल मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद, इन तीन अवस्थाओं के आधार पर किस तरह से विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसके बारे में बताया है। अगला पॉइंट है श्रमिक वर्ग का वीर नायक। कार्ल मार्क्स को श्रमिक वर्ग के वीर नायक की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अपने विशिष्ट गुणों के कारण कार्ल मार्क्स को श्रमिक वर्ग के वीर नायक की उपाधि प्राप्त हुई थी। कार्ल मार्क्स ने दीनहीन, दुखी व्यक्तियों के प्रति बहुत अधिक उनके मन में दया की भावना थी। उन्होंने दीनहीनों के साथ क्रूरता का व्यवहार करने वाले पूंजीपतियों का बहुत अधिक विरोध किया है। इस तरह से कार्ल मार्क्स को श्रमिक वर्ग का वीर नायक इस उपाधि से अलंकृत किया गया। मार्क्स की अलौकिक लोकप्रियता, ये 9वां पॉइंट है। कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करके अलौकिक लोकप्रियता प्राप्त की है। जिस युग में कार्ल मार्क्स का अवतरण हुआ, वे अवतरित हुए, वह युग तर्कवाद, भौतिकवाद, वैज्ञानिक अनुसंधानों और तकनीकी आविष्कारों का युग था और उस युग में पूंजीपतियों की औद्योगिक दासता का शिकार गरीब, मजदूर, श्रमिक होते थे और इन गरीब मजदूरों और श्रमिकों को दासता से छुटकारा दिलाने के लिए और उन्हें समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आर्थिक, दार्शनिक एवं सामाजिक सभी क्षेत्रों में समस्याओं का सरल समाधान करने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। अगला पॉइंट है मार्क्सवाद, नवयुग का नवीन धर्म। कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवाद को नवयुग का नवीन धर्म माना जाता है। मार्क्स के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सिद्धांतों ने विश्व के करोड़ों व्यक्तियों को एक शक्तिशाली धर्म के समान प्रभावित किया है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत उनके अनुयायियों के लिए ईश्वर की वाणी के समान है और सत्य है, ईश्वर की वाणी के समान सत्य और प्रामाणिक है। और इस तरह से उनके अनुयायी अगाध श्रद्धा, अगाध आस्था, अनन्य भक्ति, अटल विश्वास
अटल निष्ठा, अदम्य उत्साह से कार्ल मार्क्स का अनुसरण करते हैं और उनके लिए त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए श्रमिक वर्ग को स्फूर्ति प्रदान की है। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। साथ ही कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिक और आर्थिक व्याख्या करके विश्व को एक नवीन दिशा प्रदान की है। कार्ल मार्क्स की महानता पर विभिन्न और परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जाते हैं। समाजवादियों के लिए कार्ल मार्क्स एक देवता के समान है, तो पूंजीवादियों के लिए वे एक पिशाच हैं। लेकिन इससे कार्ल मार्क्स की महानता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कार्ल मार्क्स का नाम विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है और उनकी रचनाएं संपूर्ण विश्व के करोड़ों व्यक्तियों के द्वारा पढ़ी जाती हैं। और इस तरह से कार्ल मार्क्स के बारे में संक्षेप में, मार्क्सवाद के बारे में 2 लाइन में कहा जा सकता है कि मार्क्सवाद एक क्रांतिकारी दर्शन है जिसका मुख्य संदेश यह है कि सामाजिक अन्याय की जड़ें समाज व्यवस्था के अंतर्गत ढूंढना चाहिए और वही वही उसका प्रतिकार भी करना चाहिए। तो ये कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण देन है। धन्यवाद।